कि सभी के जीवन में प्यार लाती है शिक्षा। कि सभी के जीवन में प्यार लाती है शिक्षा। रोशनी एक बार नहीं हजार बार लाती है शिक्षा। रोशनी एक बार नहीं हजार बार लाती है शिक्षा। कि मन में हो शिक्षा तो धन मिले अपार। कि मन में हो शिक्षा तो धन मिले अपार। पढ़ाई भी क्या चीज होती है यार। कि मन में हो शिक्षा तो धन मिले अपार। पढ़ाई भी क्या चीज होती है यार। पढ़ाई न हो तो जीवन है बेकार। पढ़ाई न हो तो जीवन है बेकार। पढ़ाई भी क्या चीज होती है यार। तो हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं सिम शुक्ला आज की क्लास में बहुत ही शानदार टॉपिक का निपटारा करने वाला हूं। तो आज की क्लास में क्लास 10 बालाजी प्रकाशन मैथ एक्सरसाइज जो 4.5 है, इसके क्वेश्चन नंबर 15 और 16 को सॉल्व करूंगा। ये आयु पर आधारित प्रश्न है। तो आइए इसको रापची के स्टाइल में बहुत ही आसान तरीके से कमज़ोर से कमज़ोर छात्र के दिमाग में बैठाने वाला हूं और बहुत ही शानदार और आसान तरीके से सिखाने वाला हूं। तो आइए क्लास को शुरू करते हैं और बड़े ही शानदार तरीके से ऐसे सवाल को चुटकियों में सॉल्व करके आप लोग को दिखाते हैं और सीधा दिमाग में बैठाते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है, 15 वर्ष पहले एक व्यक्ति की आयु अपने पुत्र की आयु से 8 गुनी थी। अब उसकी आयु अपने पुत्र की आयु के वर्ग के बराबर है, तो दोनों की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। तो लिखेंगे सबसे पहले क्या लिखेंगे, सॉल्यूशन। फिर लिखेंगे माना, क्या माना, माना पिता की आयु, पिता की आयु x वर्ष पता तो है नहीं, पिता की वर्तमान आयु हम लिख देते x वर्ष, जो ज्ञात करना है। चलिए यही लिख दिया। पुत्र की वर्तमान आयु या पुत्र की आयु, वर्तमान की तो बात होएगी, ये बात ध्यान। ये y वर्ष हो गया, कोई बात नहीं होनी चाहिए, बहुत ही दिमाग में बैठ जाना चाहिए, ठीक है। अब उसके बाद 1 वर्ष पहले कह रहा है, तो जब 1 वर्ष पहले कह रहा है तो आपको करना क्या है, ये बात दिमाग में रखना है। 1 वर्ष पहले तो हमारा कंडीशन, तो अब हम लिख देते हैं प्रश्नानुसार। क्या लिख देंगे, या प्रश्नानुसार लिख दें। जब प्रश्नानुसार लिख देंगे तो आपको प्रथम शर्त और दूसरी शर्त नहीं लिखना पड़ेगा, सिंपल वे में हो जाएगा। तो प्रश्नानुसार मैंने लिख दिया। अब क्या हो जाएगा, क्या रहा है कि 1 वर्ष पूर्व, यानी 1 वर्ष पहले कहेगा तो 1 घटा देना है दोनों में, और जब कहेगा बाद तो आपको जोड़ देना है। तो 1 वर्ष पूर्व कह रहा है, 1 वर्ष पहले, ठीक है। तो 1 वर्ष पहले ये कंडीशन था, 1 वर्ष पहले एक व्यक्ति की आयु अपने पुत्र की आयु की 8 गुना थी। तो 1 वर्ष पहले कर दिया, कितनी गुनी थी, तो 8 गुनी थी। कौन, पिता, यानी पिताजी 8 गुना बड़े थे और ये छोटे मतलब कम थे। तो यहाँ हमें क्या करना पड़ेगा, इसको बराबर करने के लिए यहाँ 8 से गुणा कर देना पड़ेगा, क्योंकि ये ऑलरेडी क्या है 8 गुने हैं। अब हमें बराबर करने, ये पिता की आयु है और ये पुत्र की आयु है, तो ये 8 गुना ऑलरेडी है। अब बराबर करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसमें 8 से गुणा कर देना पड़ेगा। कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। चलिए 8y - 8, ये हमारा x - y, कोई समस्या इतने में नहीं होना चाहिए। अब x इधर रखो और y को इधर कर दो -8, और ये हमारा -8 है, इधर आएगा प्लस में हो जाएगा 1। ये हमारा क्या हो जाएगा, तो -7 हो जाएगा। ये x - 8y, कोई समस्या। समीकरण कितना बन गया, तो 1 बन गया। समीकरण कितना बन गया भैया, 1 बन गया। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, बहुत ही सिंपल तरीके से मैंने आपको बता दिया। अब देखिए इतना काम हो गया, बस काम हो गया। अब देखिए दूसरी बात क्या कह रहा है कि अब उसकी आयु अपने पुत्र की आयु के वर्ग के बराबर है। यानी जो पिता की आयु है, किसके, पुत्र के आयु के वर्ग के
बराबर है, ये कह रहा है। चलिए ये समीकरण हो गया 2। अब हम लोग इसको थोड़ा हल कर लेते हैं तब तो बनाए। तो x माइनस वाई स्क्वायर बराबर 0, ठीक है। अब यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, यहाँ इसका मान रख देंगे, या ये यहाँ से हम लिख दें क्या, इसको ही बना लेते हैं समीकरण 2 और इसको मत करें। तो हम लिखेंगे x का मान समीकरण 1 में रखने पर, चलिए लिख देते हैं x का मान समीकरण 1 में रखने पर। हो गया काम, बहुत ही सिंपल था। चलिए x के स्थान पर क्या लिख देंगे, यहाँ देखिए x के स्थान पर हम y लिख देंगे -8y, और इधर क्या है, इधर हमारा माइनस क्या है बताइए, -7 है ही, ठीक है। कोई दिक्कत तो नहीं होना चाहिए, -7। अब देखिए इसको हम इधर ले जाएंगे तो हमारा हो जाएगा क्या, +7। बताइए कोई समस्या इतने में नहीं होनी चाहिए, = 0। अब इसका हमें क्या करना है, गुणा करना है। जरा बताओ क्या होगा कि गुणा करें तो कितना आ जाए, 7 आ जाए, और जोड़े तो क्या आ जाए, 8 आ जाए। तो बहुत ही सिंपल है, आप लोग जानते हो क्या होता है सर, 7 × 9 7, तो 7 × 1 8 होता है। बहुत ही सिंपल था, ये हो गया। अब क्या हो जाएगा, y से यहाँ कॉमन लोगे, चलिए y² -7y -y +7 = 0, ये काम कर देना हमको। अब चलिए इधर हम क्या करते हैं, इसको थोड़ा उधर हल करते हैं। यहाँ हमारा क्या है, y कॉमन है, यहाँ -1 कॉमन है, चलिए कर लेते हैं, इधर कर लेते हैं। तो ये y इधर हम क्या करते हैं, कॉमन करेंगे, तो क्या बचेगा, जब y कॉमन करेंगे तो y और -7 ये बच गया, और इधर -1 कॉमन कर लेंगे तो y -7, जो प्लस में था वो माइनस में, जो माइनस में होगा वो प्लस में होगा, ये हमको प्राप्त हो गया। अब सर क्या करना है, ये दोनों सेम है, इसको एक बार लिख देते हैं, और ये जो बचेगा उसको भी एक बार लिख देते हैं। तो ये = 0। अब यहाँ से हमारा माइनस में इधर आएगा तो प्लस में हो जाएगा, चलिए 0 कर देते हैं एक बार बराबर। तो एक बार ये आपका एक आंसर ये आ रहा है, और एक देखिए y -1 = 0, तो ये आपका कितना हो जाएगा, प्लस का 1 हो जाएगा। इसको हम लेंगे नहीं, ये अमान्य हो जाएगा, क्योंकि 1 वर्ष करेंगे तो कोई फ़र्क ही नहीं पड़ेगा, ये हम लेंगे, ठीक है। तो y का मान हमारा ये आ गया, यानी पुत्र की जो आयु आई वो क्या आ गया, तो पुत्र की आयु 7 वर्ष आ गई, आपको पता हो गया। अब जो पिता की आयु है वो कितना है, तो देखिए पिता की आयु उसके वर्ग की आयु के बराबर है, किसके, वर्ग की आयु। तो हम लिख देते हैं, आप जानते हो कि जो पुत्र की आयु थी तो ये हमारा कितना हो जाएगा, y यानी स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा, ये 7 × 7 का स्क्वायर कर देंगे, बताइए यस नो, तो ये हो जाएगा 49, कितना हो जाएगा, यानी जो पिता की आयु है वो कितना है, 49 है। बहुत ही सिंपल था, पुत्र की आयु आ गया 7 वर्ष, और पिता की आयु आ गया, समीकरण आप 1 में 2 में रख देंगे, तुरंत ही प्राप्त हो जाएगा। तो देखिए मैंने रखा भी है इधर, तो क्या आ गया, 49 आ गया, यानी पिता की आयु 49 वर्ष और पुत्र की आयु 7 वर्ष आ गई। बहुत ही सिंपल तरीके से मैंने आप लोग को बता दिया। अब चलिए अगला जो क्वेश्चन है उसको भी सॉल्व करते हैं, बहुत ही शानदार तरीके से रापची के स्टाइल में। वो भी बहुत ही ईजी है, बस आपको ध्यान से देखना है और एक ही बार में दिमाग में बैठ जाएगा, ठीक है। आपको ध्यान से देखना है और सीखने का प्रयास करना है, ठीक। चलिए क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर, एक लड़की की आयु बहन की आयु से 2 गुनी है, ठीक है। लड़की की आयु बहन की आयु से कितनी है, 2 गुनी है। 4 वर्ष बाद दोनों की आयु का गुणनफल इतना है, तो उनकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। तो लिखेंगे कि माना, क्या लिखेंगे भैया, लिखेंगे कि माना, चलिए लिख देते हैं कि माना लड़की की बहन की आयु, लड़की की बहन की आयु क्या हो जाएगा, x वर्ष, ठीक। अब देखिए उसके बाद यह क्या कह रहा है, अब लिखेंगे लड़की की आयु, लड़की की आयु क्या हो जाएगी, तो ये बता रहा है 2 गुनी है, तो 2
हो गया सिंपल। अब उसके बाद प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, प्रश्नानुसार। ये बात तो पहले आपको ध्यान रखना है। प्रश्नानुसार प्रश्न कह रहा है 4 वर्ष बाद, बेटा 4 वर्ष बाद कहेगा तो अभी मैंने बताया पूर्व कहेगा तो माइनस और बाद कहेगा तो प्लस। तो देखिए 4 वर्ष बाद इसमें भी जोड़ दीजिए और इसमें भी 4 जोड़ दीजिए। 4 वर्ष बाद दोनों की आयु का गुणनफल जो है वो कितना है, इतना हो जाता है। चलिए गुणनफल कह रहा है तो ये बात हम यहाँ इधर बराबर नहीं लगाएंगे क्योंकि इन्हीं का क्या कह रहा है, गुणनखंड। तो ये 4 वर्ष बाद दोनों का गुणनफल कितना हो जाता है, 160। कोई समस्या इतने में नहीं होना चाहिए। 4 वर्ष बाद कहे तो मैंने 4 जोड़ दिया दोनों में, गुणनफल का तो दोनों का गुणा कर दिया, ठीक है। तो कितना हो जाता है गुणनफल, 160। तब कह रहा है कि उसकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो लड़की की बहन की वर्तमान आयु कहेंगे तो यक्स माना है मैंने, ठीक है। चलिए इसको हल कर लेते हैं। तो क्या हो जाएगा, यक्स और यक्स का एक और 2 का गुणा हो जाएगा तो 2 हो जाएगा, और यक्स का स्क्वायर हो जाएगा। अब फिर इसका गुणा हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, 4x हो जाएगा। फिर इसका गुणा होगा तो क्या हो जाएगा, 4 दूनी 8x हो जाएगा। इसका तो 4 चौक 16 इक्वल टू 160। कोई समस्या इतने में नहीं होनी चाहिए। अब देखिए 2x स्क्वायर प्लस 8 4 12 और ये 16 है, इधर आएगा तो माइनस में, 160 इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा, इक्वल टू 0। घटाओगे तो भैया कितना हो जाएगा, 2x स्क्वायर प्लस 12 और x ये है ही, और ये कितना आ जाएगा 144 माइनस का बेटा आएगा, देखिए 144 इक्वल टू 0। अब इसमें 2 से भाग कर सकते हैं, कामन ले सकते हैं। चलिए इधर हम करके आपको दिखाते हैं। तो जब 2 कामन करेंगे तो x स्क्वायर प्लस 6x, ये देखिए 2 जब कामन करेंगे तो x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 72 इक्वल टू 0। इधर गुणे में है, भाग हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब हमें गुणनखंड करना है क्या, कि गुणा करें तो कितना आ जाए 72 और घटाएं तो कितना आ जाए 6 आ जाए। जरा बताओ क्या होगा, एक्स स्क्वायर तो आप जानते हो क्या होता है, 12 छंग 72 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 12 छंग 72 और सिंपल वे में 12 में से 6 जाएगा तो आपका 6 बच जाएगा। तो लिख देते हैं 12 माइनस 6 एक्स और ये हमारा 72 हो ही जाएगा, इक्वल टू 0। चलिए 12 छंग 72 हो गया, एक्स प्लस ये आपका 12 एक्स हो जाएगा माइनस 6x माइनस 72 इक्वल टू 0। सर यहाँ से कामन क्या करेंगे, x कामन करेंगे, x प्लस 12, इधर माइनस 6 कामन करेंगे तो x माइनस 12 x प्लस 12 हो जाएगा, ठीक है, इक्वल टू 0। अब सर क्या हो जाएगा, तो ज़रा देखिए x माइनस 6 एक में हो जाएगा और x प्लस 12 हो जाएगा एक तरफ, इक्वल टू 0, ठीक है। अब यहाँ से एक बार माइनस वाला इधर 0 कर दो तो ये प्लस का 6 आ जाएगा। इधर क्या आएगा, तो माइनस प्लस है इधर, तो इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, जो कि ये क्या है, अमान्य हो जाएगा, इसका कोई मान नहीं, तो ये प्लस वाला हमारा मान्य हो जाएगा। अब हमारा जो वर्तमान आयु है क्या हो जाएगा, वर्तमान आयु तो क्या माना गया x, तो 1 का क्या हो जाएगा 6 वर्ष और 1 का क्या हो जाएगा 6 दूनी 12 हो जाएगा, 6 दूनी 12, सिंपल है। यहाँ रख दो कि 2 गुणे कितना 6 तो 12 हो जाएगा। तो बहुत ही आसान तरीके से मैंने आप लोग को बता दिया, ठीक है। अब हम फिर मिलते हैं नए वीडियो में धमाकेदार वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।